अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शब बारात की रात की नमाज आपको किस तरह से पढ़नी है और नमाज में आपको क्या क्या पढ़ना है, पूरा प्रोसेस और जो जो सूरतें पढ़नी है, जो तस्बीह पढ़नी है, पूरा डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। और नमाज जो है वो हम प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से पढ़ना है। तो सब पूरा प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी मालूमात हासिल हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको वजू करने के बाद नमाज के लिए खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद आपको नियत करनी है नमाज, जो कि ये नफिल नमाजें होती हैं और 12 रिकातें होती हैं। तो आपको उसी तरह से दो दो रिकात करके भी आप पढ़ सकते हैं और 4 रिकात करके भी पढ़ सकते हैं और 12 रिकात से ज्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ें। तो आइए नियत कर लेते हैं। नियत आपको कुछ इस तरह से करनी है। नियत करती हूँ मैं अल्लाह के वास्ते 2 रिकात नमाज नफिल वक्त शब बारात मेरा मुंह काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह से कह के अल्लाहु अकबर कह के आपको हाथ कानों तक उठाए हाथ को बांध लेना है और उसके बाद सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद आपको औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद आपको सूरा फातिहा पढ़नी है एक दफा। सूरा फातिहा एक दफा पढ़ने के बाद उसके बाद आपको 3 बार, 5 बार, 7 बार या 9 बार, जितनी दफा आप चाहे आपको सूरा इखलास पढ़नी है। वो पढ़ने के बाद आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। रुकू में जाने के बाद सुभान रब्बिल अजीम 3 दफा पढ़ना है। 3 दफा पढ़ने के बाद रब्बना लकल हम कहते हुए आपको रुकू से खड़े हो जाना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। सजदे में जाके आपको 3 बार सुभान रब्बिल आला कहना है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कह करके उठ जाना है सजदे से और फिर से अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको दूसरे सजदे को कंप्लीट कर लेना है। दूसरे सजदे में भी आपको सुभान रब्बिल आला 3 दफा कहना है और इसके बाद आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रिकात के लिए उठ करके खड़े हो जाना है। दूसरी रिकात के लिए खड़े होने के बाद फिर से आपको हाथ बांध लेना है और बिस्मिल्लाह के साथ एक दफा सूरा फातिहा पढ़ने के बाद आपने पहली रिकात में जितनी दफा भी सूरा इखलास यानी कुल अल्लाहु अहद जितनी बार भी पढ़ा है, हर रिकात में आपको उतनी दफा ही रिपीट करना है। तो फिर से आपको रिपीट कर लेना है सूरा इखलास को, जितनी दफा भी आपने पढ़ा है, 7, 5, 9 या 12 मरतबा जितनी दफा भी आपने पढ़ा है। उसको पढ़ने के बाद फिर से आपको रुकू में आ जाना है अल्लाहु अकबर कहते हुए। रुकू में आने के बाद सुभान रब्बिल अजीम 3 दफा कहना है। इसके बाद फिर रब्बना लकल हम कह करके खड़े हो जाना है और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। सजदे में आने के बाद फिर से आपको 3 दफा सुभान रब्बिल आला कहना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठ जाना है। इसके बाद फिर से दूसरे सजदे को कर लेना है। दूसरे सजदे में भी आपको सुभान रब्बिल आला 3 दफा कहना है और उसके बाद आपको सजदे से उठ जाना है अल्लाहु अकबर कहते हुए। तो ये यहाँ पे आपको बैठना है। बैठने के बाद आपको अतयात पढ़नी है। अगर आपने 2 रिकात की नियत की है तो अतयात पढ़ने के बाद आपको दरूद इब्राहिम, सूरा मासूरा और जितनी भी सूरतें जैसे हम बैठ के पढ़ते हैं तशहुद में आपको पढ़ लेना है और उसके बाद आपको सलाम फेर लेनी है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इस तरह से। और अगर आपने 4 रिकात की नियत की है तो जिस तरह से हम अतयात कह पढ़ करके पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे तीसरी रिकात के लिए खड़े होते हैं वैसे ही आपको तीसरी रिकात के लिए खड़े हो जाना है और 4 रिकात को आपको कंप्लीट कर लेना है। 4 रिकातें कंप्लीट करने के बाद आपको सलाम फेरनी है और सलाम फेरने के बाद आपको दुआ के लिए हाथ उठाना है 4 रिकात में। लेकिन अगर आपने 2 रिकात की नियत की है तो 2 रिकात में सलाम फेरने के बाद आपको दुआ नहीं मांगनी है, आपको 4 रिकात में दुआ मांगनी है और 2 रिकात नमाज कंप्लीट करने के बाद आपको 100 मरतबा कोई भी दरूद शरीफ जो भी आपको याद हो वो पढ़नी है और अस्तगफिरुल्लाह 100 दफा पढ़नी है। तो इस तरह से जब आपकी 12 रिकातें नमाज कंप्लीट हो जाती है या फिर जो भी 20 रिकातें पढ़ना चाहे, जितनी भी रिकातें आप पढ़ना चाहें, आपकी नमाज जब कंप्लीट हो जाए, नमाज कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आपको 100 दफा अस्तगफार पढ़नी है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़नी है। 100 दफा दरूद, कोई भी दरूद पाक है जो आपको याद हो वो पढ़ना है आपको और एक तस्बीह यानी 100 दफा आपको मिला करके, जैसे 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफा अल्लाहु अकबर आपको एक तस्बीह करके पढ़नी है।
इसके बाद आपको अल्लाह से दुआ मांगनी है। तो अल्लाह ताला से आपको किस तरह से दुआ मांगनी है उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है। उस दुआ की वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सारा प्रोसेस पता चले और वो भी इबादत में शामिल हो सके। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर आमीन लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।